हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। हमने एक सीरीज चलाई हुई है करंट अफेयर की, जिसमें हम डेली का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। और जो आज की क्लास है वो क्लास कुछ अलग होने वाली है। जो अभी तक हमने करंट अफेयर कराए हैं और प्लस में आज का करंट अफेयर इसी क्विज में शामिल कर दिया है मैंने। तो 21 जनवरी से और 27 जनवरी के बीच में जो करंट अफेयर कराया गया है उसी में से कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपको अच्छे से याद हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अधूरा देखने से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रह जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के जो क्वेश्चन लिए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो इमर्जिंग क्रिकेटर 2023 ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, बाबर आजम, सचिन रविंद्र और सूर्य कुमार यादव। तो जब अब 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, आप सभी को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया ने उसको जीता था। तो किसने आईसीसी ने किसको इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो सचिन रविंद्र को ये दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं सचिन रविंद्र। इनके पिताजी ने इनका नाम सचिन और राहुल द्रविड़ के नाम को मिक्स करके सचिन रविंद्र इनका नाम रखा था। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो आप बताइए। डेजर्ट अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 ले, जैसलमेर, लुधियाना, रायपुर। तो देखो, ले में नहीं हो सकता, लुधियाना में नहीं हो सकता, रायपुर में नहीं हो सकता, क्योंकि मरुस्थल कहाँ है? जैसलमेर में है। तो इस प्रकार से भी थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ के सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने, तो सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है हैदराबाद, कोलकाता, कोच्चि और लखनऊ। तो आप सोचिए। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद हमारा आंसर है, हैदराबाद। तो आप इसको पढ़ के ये भी देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है, आपका पीछे का याद कितना रह रहा है, कितना आप कवर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है? तो खंजर आपको पता ही होगा कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। तो इसका संस्करण था, 11वां संस्करण था। तो ऑप्शन है उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो आप सोच के बताइए, अपने मन में सोचिए, हम उसके बाद आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो इसका संयुक्त अभ्यास जो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ खंजर, उसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के कोचाली में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल, तो इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण शुरू हुआ? तो इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल मैंने पढ़ाया भी था। तो ऑप्शन है कर्नाटक, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। तो आप सोच के बताइए। तो बैलून फेस्टिवल का जो 9वां संस्करण हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु उत्तर इसमें दिया नहीं हुआ, आप कर लेना, तमिलनाडु में इसका हुआ था। तो तमिलनाडु इसका आंसर है। हाल ही में किस राज्य में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है? हॉर्नबिल महोत्सव ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा। तो आप सोचिए क्या आंसर हो सकता है। 4 ऑप्शन है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा। तो सही आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश।
हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में होता है। आगे चलते हैं। हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग पीवीएल सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग का ब्रांड एम्बेसडर ऑप्शन है ऋतिक रोशन, सलमान खान, रणवीर सिंह, वरुण धवन। तो आप सोचिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग का, पीवीएल का। सीजन कौन सा है? 3rd। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, उत्तर कोरिया और जापान। ऑप्शन है भारत, चीन, उत्तर कोरिया और जापान। आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा जापान। तो जापान ने अभी अपना एक मून मिशन स्नाइपर के नाम से चंद्रमा पर भेजा था, तो उसने सफल लैंडिंग की है। तो इसका आंसर होगा जापान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ऑप्शन है नंबर ए नोवाक जोकोविच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और विराट कोहली। तो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है नोवाक जोकोविच को। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे सशस्त्र बल सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है गुरचरण सिंह, शांतनु झा, दलजीत सिंह और पी संतोष। तो आप सोच के बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दलजीत सिंह। दलजीत सिंह को एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मैं करंट अफेयर के सेक्शन में करवा चुका हूं। आगे है, हाल ही में जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, असम, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो आप सोच कर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जो पहला जो राज्य था वो था बिहार और दूसरा जो है वो है आंध्र प्रदेश। तो पहला था बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो किसने की है? ऑप्शन है हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो आप आंसर दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर होगा टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप 5 साल के लिए खरीद ली है। उसका आंसर दिख गया। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में शिलोंग में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक शुरू हुई है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया, तो यही आप ध्यान रखना। शिलोंग में ही उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC की बैठक शुरू हुई है। तो शिलोंग, आप कमेंट करके बताएं शिलोंग कहाँ पड़ता है, क्या है उस स्टेट का। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का? तो कोलकाता पुस्तक मेले का मैं पढ़ा चुका हूं। कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? तो कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया था।
तो इससे आप याद रख सकते हैं। हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है शांतनु झा, जागृत कोटेचा, दलजीत सिंह चौधरी और पी संतोष। ऑप्शन है शांतनु झा, जागृत कोटेचा, दलजीत सिंह चौधरी, पी संतोष। ऑप्शन आप आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जागृत कोटेचा। तो जागृत कोटेचा को पेप्सिको का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा ये ऊपर हो गया, सॉरी। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो म्यांमार के साथ ये फेंसिंग करने की घोषणा की गई है। फेंसिंग का मतलब है कि बॉर्डर पे जितना बॉर्डर पे तार बाड़ नहीं हो रही वहां पे तार बाड़ करेंगे। तो म्यांमार के साथ वो करने की तैयारी है, तो उसकी घोषणा की गई है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? तो आपको पता है अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो एक देश ने अनाउंस किया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर वो बनाएंगे। तो कौन से देश में बनेगा? ऑप्शन है सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया। आप सोचिए, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसको बनाया जाएगा राम मंदिर को, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किसने असम ब्रेवहार्ट लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया? असम ब्रेवहार्ट लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किन्होंने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिड़ला। हमारे चार ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिड़ला। तो आंसर सोचिए। इसका सही आंसर होगा अमित शाह। तो आपको पता है कि अमित शाह जी हमारे गृह और सहकारिता मंत्री हैं, तो इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में कहा 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोहजुज का आयोजन किया गया है? हाल ही में कहा 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोहजुज का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन है आपके मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड। आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा असम। असम में इसको दोबारा शुरू किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी द्वारा शुरू किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से इसको बहाल कर दिया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया है? ये मैं पढ़ा चुका हूं कि कोरल रीफ धीरे धीरे कम होते जा रही है, तो उन्होंने वहां पे कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया है। आपका ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल। तो आंसर आप सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया गया है। हमारे केंद्रीय जो मत्स्य पालन मंत्री हैं वो है पुरुषोत्तम रूपाला जी। नेक्स्ट 21। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल, ये अभी बता चुके हैं, जैसलमेर में हुआ है। दोबारा टाइप हो गया ये। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, 2-4 क्वेश्चन नहीं, ये नहीं हुआ है, ये 2 क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गए, सॉरी। 23। किस केंद्र शासित प्रदेश में ममनी महोत्सव मनाया गया? किस केंद्र शासित प्रदेश में ममनी महोत्सव मनाया गया? तो ममनी महोत्सव मनाया गया है, ऑप्शन है आपके नई दिल्ली,
लद्दाख, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो आप आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में ममनी महोत्सव मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। ऑप्शन है अगरतला, पटना, मैसूर, राजकोट। तो आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा राजकोट में। तो आप कमेंट करके बताएं कि राजकोट कहाँ है, कौन से राज्य में है, और राजकोट की कोई विशेषता अगर आपको पता है तो वो भी जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस राज्य के ओचाली में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण, ये हम करवा चुके हैं, क्वेश्चन हो गया तमिलनाडु, इसका आंसर आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश का ये सम्मान है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। तो ये डॉक्टर रितु करीदल श्रीवास्तव व नवीन तिवारी जी को दिया जाएगा। डॉक्टर रितु करीदल श्रीवास्तव व नवीन तिवारी जी को। नंबर 27, किस देश ने वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल कर लिया है? किस देश ने वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान और किसको पीछे करके किया है, ये भी बता। किस शेयर बाजार को पीछे छोड़ा है? तो ऑप्शन है भारत, हंगरी, स्पेन और आयरलैंड। तो आप सोचिए। इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत ने चौथा स्थान हासिल कर लिया है और हांगकांग को शेयर बाजार को पीछे छोड़ा है। बता देता हूं, खंजर हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया? तो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत दिया जाता है, आपदा प्रबंधन के तहत दिया जाता है। तो ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया? किस देश की सरकार ने जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया? तो पढ़ा भी चुका हूं मैं। ऑप्शन है आपके जर्मनी, इटली, कनाडा, फिलीपींस। आंसर सोचिए। जर्मनी, इटली, कनाडा, फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा ने। और किस देश ने 22 जनवरी को आधे दिन का अवकाश घोषित किया था? कृपया आप कमेंट करके जरूर बताएं। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री मैलाथियान की सहायता प्रदान की है? तो 40,000 लीटर मैलाथियान दिया है। ऑप्शन है कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ईरान। तो अगर भारत सहायता कर रहा है तो वो देश कम से कम भारत से तो गरीब होना चाहिए। तो कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है इतना, ईरान भी नहीं है, तेल के कुएं हैं ईरान में। तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए सहायता की गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, किस दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो हमारे भारत से ही संबंधित हैं। ऑप्शन है मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहेन, अंकुशिता बोरो, शशि चोपड़ा। तो आप सोचिए इसके बारे में, आंसर के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा मैरी कॉम। मैरी कॉम ने संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में 42वां दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हुआ है। तो 42वां दिवसीय महामंडल महोत्सव अयोध्या में शुरू किया गया है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है।
केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? अनुवादिनी ऐप, सारथी ऐप, सुगम्य भारत ऐप या गरुड़ ऐप? आप आंसर सोचिए। अनुवादिनी ऐप, सारथी ऐप, सुगम्य भारत ऐप या गरुड़ ऐप? तो इसका राइट आंसर होगा अनुवादिनी ऐप। अनुवादिनी ऐप को डिजाइन किया गया है। भारत में जितनी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है उन भाषाओं के आधार पर इसको डिजाइन किया गया है। जिसको जिस भाषा में शिक्षा चाहिए वो उस भाषा में ले सकता है। नेक्स्ट 35, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस को ये अभी क्वेश्चन हुआ था, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टूवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ऑप्शन है जगदीप धनखड़, ओम बिड़ला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा जगदीप धनखड़, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इसका विमोचन किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की गई है? तो महतारी वंदना योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन है आपके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना शुरू की गई है, जिसमें प्रत्येक महिला को हर साल 12,000 रुपए मिलेंगे। तो छत्तीसगढ़ में इसको शुरू किया गया है। हाल ही में ये हो चुका इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल, 3 बार आ गया ये क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, बोले तो भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की गई है, प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है आपका कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश और केरल। तो कहाँ स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस लगाया गया है? तो ये लगाया गया है, आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 206 फुट ऊंची है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, मूर्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है? नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर, जो पूर्वी नौसेना कमान है उसके चीफ स्टाफ ऑफिसर। ऑप्शन है पी संतोष, वी श्रीनिवासन, शांतनु झा और गुरचरण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा शांतनु झा। शांतनु झा को पूर्वी नौसेना कमान का चीफ स्टाफ ऑफिसर बनाया गया है। क्वेश्चन आगे है 41, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन है आपके रूस, जर्मनी, अमेरिका और चीन। तो आपका आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका ने नंबर एक रैंक हासिल की है और भारत की रैंक जो है वो 4 आई है। तो भारत और नंबर पे है, अमेरिका को फर्स्ट मिला है। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हुई है? तो जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ होती है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। आप सोचिए आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू की गई है। आगे है, हाल ही में किसने
अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। आपके ऑप्शन है चेतन भगत, अरिंदम बागची, अनाहत सिंह, चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी। तो आंसर सोचिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी। देखो, सुधा और नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं नारायण मूर्ति जी, उनकी पत्नी है सुधा, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सास ससुर हैं ये। तो बहुत बड़ी हस्ती है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च सम्मान असम भैरव से सम्मानित किया जाएगा। तो असम भैरव किसको मिलेगा। ऑप्शन है गुलाब सिंह कटारिया, रजन गोगोई, विश्वजीत देमारी, अभिजीत बोरा। तो आंसर सोचिए आप। तो इसका राइट आंसर होगा रंजन गोगोई। रंजन गोगोई हमारे सीजेआई रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने 2019 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। तो ये उस टाइम पे शामिल थे, तो इसलिए इनको असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्सा शुरू हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्स अयुत्सा शुरू हुआ है भारत और थाईलैंड की सेना के बीच, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तो थाईलैंड और भारत के बीच एक्स अयुत्सा शुरू हुआ है। तो आज हमने 45 क्वेश्चन रखे थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीक से। जो वीक से 2 दिन अधिक लगा सकते हैं आप, 21 तारीख से और 28 तारीख तक जो हमारी क्लास थी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए थे। तो आप देख सकते हैं कि आप की तैयारी कितनी है, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। कृपया आप कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।